हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सेट का जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक। तो इन चार टॉपिक्स के आज क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, ठीक। तो डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेना क्वेश्चन देखने से पहले, ठीक। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार डेफिनेशन अपनी अच्छे से देख लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है ए एक सेट है और बी एक सेट है, देन फाइंड ये यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन बी। डेफिनेशंस को मैं रिवाइज कराता चला जाऊंगा, डिफरेंस ऑफ ए बी एंड डिफरेंस ऑफ बी ए। तो पहला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका ए यूनियन बी। तो बेटा यूनियन की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी, सेट ऑफ ऑल, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना है, ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट लिखने हैं। तो ए में क्या आ रहा है, 1 लिख लो, 3 लिख लो, 5 इसमें आ रहा है, 5 उसमें भी आ रहा है। तो एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करते। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो किसी का भी रोल रिप्रेजेंट करने के लिए रिपीट नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है। 7 इसमें, 7 इसमें है, 9 इसमें, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 9 है, 9 इसमें नहीं है, उसमें है, 11 इसमें है, ठीक है। ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो यूनियन मैंने आपको समझाया था, यूनियन का मतलब कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिख लो, बस एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। बस सीधी सी बात इतनी याद रखनी है कि सेट ए के वो एलिमेंट, सेट बी के वो एलिमेंट लिख लो, रिपीट नहीं होने चाहिए। एक बार सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए बस, ठीक। एक बार सारे एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर देखो 7 8 और 7 रिपीट कर रहा, 7 इसमें भी, 7 इसमें, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी। तो 7 5 को मैं एक ही बार लिखूंगा, ठीक। बाकी 1 3 इसमें एक्स्ट्रा था, 8 9 11 इसमें एक्स्ट्रा था, तो वो सारे हमने एक्स्ट्रा वाले लिख लिए। इंटरसेक्शन में हमें वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों के पास हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों के पास हो, कॉमन नंबर्स, ठीक। मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, सेम सेम चीज़। तो सेम सेम चीज़ इसमें क्या है, देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है, और उसके बाद 8 इसमें, 8 इसमें नहीं है ना, 9 इसमें, 9 इसमें नहीं है, 11 इसमें, 11 इसमें नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में सेम एलिमेंट आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ए डिफरेंस बी, यानी कि थर्ड पार्ट है हमारे पास ए माइनस बी। यानी कि इसकी डेफिनेशन थी कि सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। सेट ए का 1 इसमें है बट इसमें नहीं है, आ जाएगा इसमें। 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है, आ जाएगा इसमें। 5 इसमें, इसमें भी नहीं आएगा। 7 इसमें, इसमें नहीं आएगा। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 8 इसमें आ जाएगा। ये आ गया हमारा ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ ए बी। सेट का मतलब सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब बी माइनस ए है तो वही डेफिनेशन दोबारा से उल्टी बोल दो, इन्वर्स कर दो डेफिनेशन का। सेट बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। सेट बी में 5 है, इसमें है, नहीं लिखेंगे। सेट बी में 7 है, इसमें है, नहीं लिखेंगे। सेट बी में 9 है, हाँ। सेट बी में 11 है, इसमें 11 नहीं तो 11 आ जाएगा। तो इसमें ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे, ठीक। तो ये 4 टॉपिक हमें लग रहा है डिफरेंस निकालना और यूनियन और इंटरसेक्शन लेना आपको आ गया होगा, ठीक। तो इसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क लिखता हूं यहाँ पर। इफ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास बुक है 11th की, ए बी सी डी ई और बी इज इक्वल टू है बी सी पी क्यू आर, ठीक। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी निकालना है, सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, थर्ड पार्ट है ए माइनस बी निकालना है, और फोर्थ पार्ट है बी माइनस ए निकालना है। तो मैंने बस एलिमेंट चेंज कर दिए हैं, आपको सेम इसी की तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक। तो आई होप आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ है, एक सी सेट दिया, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड क्वेश्चन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हमारा काम क्या होता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी वो एलिमेंट जो दोनों में हो, ठीक है, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा,
यूनियन में 3 भी आ जाएगा और 8 भी है, ये बी यूनियन सी आ गया। अब मुझे इस बी यूनियन सी एक सेट हो गया, इस बी यूनियन सी इस सेट के साथ यूनियन निकालना है। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। तो ए सेट हमारे पास ये रहा और बी यूनियन सी ये रहा। ए सेट क्या रहा है हमारे पास 1 2 3, इसका यूनियन हमें करना है इस सेट के साथ 2 3 8 के साथ। तो क्या आ जाएगा भाई, यूनियन में क्या आता है, सारे एलिमेंट एक बार आ जाते हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हमने बी यूनियन सी निकाल लिया था, उसका ए के साथ और यूनियन कर दिया। सेकंड यही काम हमें इंटरसेक्शन के लिए करना है। तो सबसे पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन चीजें हैं, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, यानी कि दोनों में 2 और 3 मैच कर रहा है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा। नाउ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 2 3 है, इंटरसेक्शन सी हमारे पास 3 8 है। तो दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाए, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 कॉमन है, देख लो। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। थर्ड पार्ट करा ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालो। तो सबसे पहले तो मुझे ए माइनस बी और बी माइनस सी पता होने चाहिए, है ना। तो इतना समझ में आ गया ना, पहले इसका यूनियन अलग निकाल लिया, उसका ए के साथ कर दिया, ऐसे इसका इंटरसेक्शन पहले अलग निकाल लिया, उसका सी के साथ कर दिया। अब थर्ड पार्ट के लिए जरा देखो, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे हम। थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले मुझे ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी में क्या आएगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, 1 2 इसमें है नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है, तो यही आ जाएगा ना, बी माइनस सी, ठीक है। बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, 3 8 मैच कर रहा है, 2 आ जाएगा बस, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन निकालना है बी माइनस सी के साथ। तो ए माइनस बी में कौन एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 2। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो कुछ आएगा बताओ, इसमें 1 है इसमें 2, कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या आएगा 5, एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। तो समझ में आ गया होगा कि ए माइनस बी बी माइनस सी निकाल के उसका ए माइनस बी निकाल लिया, बी माइनस सी निकाल लिया, उनका इंटरसेक्शन लिया, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो हमारा क्या आएगा एम्प्टी सेट। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क में ऐड की, ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे थोड़े से, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 2 4 6 8, बी दे रहा हूँ मैं 1 3 5 6 7 8, ठीक। अब आपको इसमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, यही चीज़ें निकालनी है आपको। अच्छा एक सी सेट और दे रहा हूँ 3 4 5 6, फाइंड करना है आपको सेम चीज। फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना ए यूनियन बी यूनियन सी, सेकंड फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी, और थर्ड पार्ट फाइंड करना आपको ए माइनस बी, यहाँ पर यूनियन कर दे रहा हूँ, ठीक है, बी माइनस सी। यहाँ इंटरसेक्शन निकालना था, यहाँ यूनियन निकाल देना, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे, ठीक। मेन चीज यही यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ये सब निकालना आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखता हूँ इससे अच्छा, और क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, ए हमारे पास एक ये सेट है और बी हमारे पास एक ये सेट है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक। तो पहले मैं सेट ए देखता हूँ है क्या हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे बता सकता कोई, n की जगह 1 डाल, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 2 अप टू इन्फिनाइट, है ना। तो नेचुरल पहले इस सेट बना, x में वो एलिमेंट आएंगे 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, पहला डालोगे तो 2 आ जाएगा, n की जगह 1, 2 डालोगे तो 4 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर इस तरीके से ये इन्फिनाइट नंबर चले जाएंगे, ठीक। ऐसे बी सेट को देख लो, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल n, 3 डालोगे तो 1 डालोगे नेचुरल नंबर तो 3 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 3 2 6, 4 डालोगे तो 12, यानी कि 4 का टेबल बन जाएगा ये,
ठीक। अब वो कह रहा है कि मुझे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या मैच हो रहा है बताओ? आपका पहला एलिमेंट कौन सा मैच हो रहा है? 6, फिर 12 मैच हो रहा है ना? पहला एलिमेंट 6 मैच हुआ, दूसरा 12 मैच हुआ, ऐसे अगला 18 मैच हो जाएगा। तो ये कैसा सेट बन गया? ए इंटरसेक्शन बी कैसा सेट बन गया? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये 6 का टेबल बन गया। अगर आप इसको और आगे लिखो, देखो यहाँ इसमें 18 आ रहा है, तो इसमें 14, 16, 18 इसमें भी मैच कर जाएगा ना। तो ये 6 के मल्टीपल में आ रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमारा 6 के मल्टीपल में आ रहा है, तो इसको हम रोस्टर सेट वेल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, इस टाइप का आंसर लिख दो, ठीक। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसे फॉर्म में अगर सेट लिखा हुआ आता तो आप पहले उस सेट को इस सेट की तरह बना लो, ठीक, देन हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ए एक सेट है हमारे पास, एक्स सच दैट यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक बी सेट है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। हमारे पास एक ए सेट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी सेट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले सबसे पहले आप ए सेट पता कर लो क्या है। ए सेट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके आंसर क्या होंगे बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 3 जा 6, है ना। यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक। 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी बोलो? -2 और -3, है ना। तो यानी x की दो वैल्यू आ जाएंगी, -2 और -3। बी सेट में कर दो, 2 2 जा 4, इसके फैक्टर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 2, 2 नहीं, -2, -2 आ जाएंगी। तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है देख लो? ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? -2। ये आंसर कहाँ से ला रहा हूँ मैं? ये आंसर मैं यहाँ से ला रहा हूँ, आप जानते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, इसके फैक्टर कर दो। 3 से 6 से 5 लाना है, ये आप 10th क्लास में खूब सीख के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। x प्लस 2, एक्स कॉमन ले लिया गया है यहाँ पर, 3x प्लस 2, एक फैक्टर x प्लस 2 हो जाएगा, एक फैक्टर x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से एक जगह x की वैल्यू -2, एक जगह x की वैल्यू -3। इसी तरीके से इसके फैक्टर किए गए हैं, यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगी, -2 और -2। तो देखो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? -2, तो हमारा इंटरसेक्शन -2 आ गया। तो इस तरीके का सेट हो या इस तरीके का सेट हो या सिंपल अभी जो हमने टेबलर फॉर्म में सेट देखे थे, तो आप इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस ये आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। होमवर्क के लिए भी मैंने क्वेश्चन डाल दिए थे। अब हम आ जाते हैं, देखो डिफरेंस के भी क्वेश्चन हो गए हैं। कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, उसके भी 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में डाल देंगे, उनको आप करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ए सेट बी सेट सी दिया हुआ, फाइंड करना ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो देखो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूं तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या, ए माइनस बी माइनस सी। तो पहले हम क्या करेंगे? बी माइनस सी को सॉल्व करेंगे। बी माइनस सी में कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, सेट बी का वो एलिमेंट जो सी में ना हो। बताओ कोई सेट है ऐसा? 2 है, ऐसा एलिमेंट 2 है जो इसमें नहीं है ना। अब हमें निकालना है ए माइनस बी माइनस सी। तो ए सेट में क्या एलिमेंट हैं? 1 2 3, और बी माइनस सी सेट क्या आया था? 2। तो इसमें से सेट ए के वो एलिमेंट जो बी माइनस सी में ना हो, सेट ए का वो एलिमेंट जो बी माइनस सी में ना हो। सेट ए में 1 है, उसमें नहीं है, 2 है, 2 नहीं लिखेंगे, 3 है, तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, ठीक। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, बी माइनस सी यानी कि बी के वो एलिमेंट, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बी माइनस सी का मतलब क्या है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। बी माइनस सी का मतलब होता है कि सेट बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। सेट बी में ऐसा एक ही एलिमेंट है 2 जो सी में नहीं है। देख लो, 3 इसमें है, 3 इसमें भी, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है ना। तो बी माइनस सी निकल आया। अब मुझे ए माइनस बी माइनस सी निकालना, तो ए को लिख लिया, बी माइनस सी लिख लिया, यानी कि सेट ए के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। सेट ए में देखो 1 है, इसमें नहीं है, 2 है, 2 नहीं लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे, ठीक। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं क्या, बताइए? सेकंड पार्ट कर लोगे?
तो सेकंड पार्ट अगर कर लोगे तो मैं छोड़ दूं, पहले आप a माइनस बी निकाल लो, देन उसमें से c माइनस कर देना, तो आप इसको सेल्फ ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आई होप अब मुझे a माइनस बी डिफरेंस निकालना, यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, ये आपको आ गया होगा अच्छे से, ठीक। आगे कॉम्प्लीमेंट का एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, एक यूनियन सेट दिया हुआ है, ये इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है ई डी एफ, तो हमें कहना फाइंड ए डैश, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन ये है, यूनियन सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी, यू माइनस ए, ये तो पढ़ा था ना, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी सेट यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक। यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जो ए में है उन्हें छोड़ के बाकी सब यू के लिख लो, यानी कि यू के वो एलिमेंट जो ए में हो वो मत लिखो बस। तो क्या आ जाएगा इसमें, क्या ई मैच कर रहा है, ए है ए नहीं है लिख लो, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई इसमें है तो ई नहीं लिखेंगे, है ना, डी, अच्छा डी भी है डी भी नहीं लिखेंगे, डी इसमें है ना, ई भी है ई भी नहीं लिखेंगे, एफ लिख लेंगे, जी लिख लेंगे और एच लिख लेंगे, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में से ए को माइनस कर दो, यूनियन में से यूनियन ये रहा उसमें ए ये रहा, तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 अप टू 10 नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 अप टू 10 आ रहे हैं, इसमें इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6 8, तो इन 10 नंबरों में से मुझे ये नंबर माइनस करके लिख देना है। तो इसमें देखो 2 2 2 3 4 5 6, तो कौन कौन बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, ऑड नंबर बच जाएंगे ना, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर है उनमें से इवन नंबर हटा दो तो ऑड नंबर बच जाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत इजी होता है, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना। जैसे मान लो इसको वेन डायग्राम से देखें अगर, तो ये यूनियन सेट था, ठीक, यूनियन सेट में सारे नंबर थे 1 2 3 4 5 अप टू 10, ठीक। तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए सेट कौन सा हुआ, ए सेट हम अपना यहाँ लिख देते हैं 2 4 6 8 और 10, तो इनको सबको छोड़ दो, बाकी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया ए, और ये बचा हुआ क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जितना लाइनिंग वाला पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट बन गया और ये ए हो गया, यानी कि यूनियन का ए छोड़ के बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मैंने जब आपको डेफिनेशन बताई थी तो आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेट के जो एलिमेंट हैं उन्हें छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में काउंट किए जाते हैं, ठीक। और कुछ बताया था, यहीं तक डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद हमारे पास अभी एक दो डेफिनेशन और बची हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बचा हुआ है, ठीक। क्या बचा है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ाना है अभी आपको, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ाना है, कुछ रूल्स पढ़ाने हैं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं बस, उसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, यानी कि एक या दो क्लास और होंगी इस पर, ठीक। एक थ्योरी की क्लास ले लेंगे, एक न्यूमेरिकल की ले लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, इसको प्रिपेयर करते रहिए।